शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान हैं। नक्शबंदी सिलसिले के 33वें बुजुर्ग हज़रत मौलाना खलीफा अहमद अली खां मऊ रशीदाबादी साहब, हज़रत मौलाना खलीफा अहमद अली खां साहब के पूज्य पिताजी का शुभ नाम शहामत अली खां साहब है। आपके पूज्य पिताजी ने चिश्तिया ख़ानदान से रूहानी निस्बत हासिल की थी और वह दुनिया से अत्यंत विरक्त थे। जीविकोपार्जन के लिए अक्सर मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। आपके खलीफा हज़रत मौलाना शाह फजल अहमद खां रायपुरी साहब फरमाते थे कि मैंने खलीफा साहब की ज़बान से सुना है कि आपके पूज्य पिताजी हर दर्जे के साबिर यानी हर दिशा में ईश्वर इच्छा चाहने वाले सहिष्णु और उच्च कोटि के साधक थे। आपकी अक्सर जज्बी हालत रहती थी और प्राय चमत्कार प्रकट होते थे। हज़रत खलीफा जी साहब युवा अवस्था में विद्या अध्ययन की ओर आकृष्ट रहे। फारसी और अरबी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। इन भाषाओं में कठिन से कठिन ग्रंथ आपको कंठस्थ थे। आप फारसी के काव्य ग्रंथ गुले किश्ती, बदरचाह, मसनवी हलाली इत्यादि को बड़े रोचक ढंग से पढ़ाते थे। धर्मशास्त्र से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में आपको पूर्ण दक्षता प्राप्त थी। कुरान शरीफ को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की कला में भी आप पूर्ण दक्ष थे। इस विषय में आपने कई पुस्तिकाएं लिखी हैं। आपने 2 कविताओं के संग्रह और एक काव्य ग्रंथ महारबा काबुल लिखा है। गद्य लेखन में भी आपकी योग्यता अद्वितीय थी। आपके एक पुस्तक फतावाए अहमदी लिखी है। आप धर्म पालन में अत्यंत दृढ़ तथा वह काम जो हज़रत पैगंबर साहब ने किया हो के अनुयायी थे। उन्हीं दिनों अमीर अली खां साहब चिलौली वाले गोरखपुर से तशरीफ़ लाए। उनकी सोबत में आपका कल्ब जाकिर हो गया, यानी हृदय चक्र जागृत हो गया। आपको हाजी सैयद मियाँ अफजल साहब रायपुरी ने, जो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन नसीराबादी साहब के खलीफा थे, सत्संग का संयोग हुआ। फिर तो कुछ और ही गुल खिला। एक बार रात को आपने हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन साहब
को देखा और खोई हुई दौलत फिर पाई। अत्यंत आनंद की अनुभूति के साथ जाग पड़े। इसी ज़माने में हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहब हज़रत सैयद अबुल हसन साहब को खिदमत में हाजिर हुए और उनसे गुरु दीक्षा ली। फिर भी आप अक्सर मियाँ अफजल शाह साहब के सत्संग में हाजिर रहते। आप 4 बार हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन साहब की खिदमत में एक 40 दिन रहे। आखिर हज़रत सैयद अबुल हसन साहब ने आपको सद्गुरु के अधिकार और पगड़ी और कुर्ता और माला वगैरह प्रसाद के रूप में प्रदान किए। जनाब खलीफा जी साहब की शान उन पत्रों से प्रकट होती है जो हज़रत सैयद अबुल हसन साहब ने आपको लिखे हैं। हज़रत मौलाना शाह अहमद खां रायपुरी साहब ने जनाब खलीफा अहमद अली खां साहब के खलीफा ने अपनी पुस्तक जमीमा हालत माया मशायकत नक्शबंदिया में उन पत्रों से संबंधित निम्नांकित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन लिखा है। हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहिब कायमगंज जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक महान सूफी संत हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहिब मुर्शिदाबादी कायमगंजी साहब निवास करते थे। कायमगंज को पुराने समय में मुर्शिदाबाद कहते थे, इसलिए जनाब खलीफा जी साहब के नाम के आगे मुर्शिदाबादी भी लिखा जाता है। जनाब खलीफा जी साहब के पास जो लड़के पढ़ने आते थे उनमें हुजूर महाराज भी थे, जो बहुत ही तीव्र बुद्धि के आज्ञाकारी स्वभाव के थे। जनाब खलीफा जी साहब के परिवार में केवल उनकी धर्मपत्नी और उनका एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला था। जब यह लड़का 15-16 वर्ष का हुआ, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। इस विरह से सबको बड़ा दुख हुआ, विशेष रूप से लड़के की माँ को। वे दिन रात उसकी याद में रोया करती थी। एक दिन जनाब खलीफा जी साहब ने अपनी पत्नी को समझाया कि रोने से कुछ फ़ायदा नहीं, जिस हालत में परमात्मा ने रखा है उसमें खुश रहो। वह बोली, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर सब्र नहीं आता। बराबर उसकी याद आकर रुलाती है। आपने कहा, तुम फजलू यानी हुजूर महाराज को ही अपना बेटा क्यों नहीं समझ लेती। बस जनाब खलीफा जी साहब की यह बात सुनते ही उनकी धर्मपत्नी ने
दिल की कुछ ऐसी कैफियत हो गई कि वह उस दिन से हुजूर महाराज को अपना सगा बेटा मानने लगी और हुजूर महाराज भी उनको अपनी सगी माँ मानने लगे। परम पूज्य जनाब खलीफा जी साहब की मज़ार शरीफ शुरू में कई वर्षों तक मिट्टी तथा पुरानी ईंटों से बनी हुई हालत में रही। बाहर से आने वाले सत्संगी भाइयों को उनकी मज़ार शरीफ को ढूंढने में बड़ी असुविधा होती थी, क्योंकि वहाँ मज़ार पर ऐसा कोई निशान अथवा जनाब खलीफा जी साहब का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। इस असुविधा को दूर करने के लिए हुजूर महाराज के पौत्र जनाब शाह मंजूर अहमद खां साहब ने उस मज़ार को पुख्ता बनाने का इरादा किया। उन्होंने जनाब खलीफा जी साहब की मज़ार शरीफ की निर्माण कार्य के लिए मिस्त्री, जिसका नाम मुअज्जम खां था, नियुक्त किया। वह पक्के नवाजी और शरीयत के पाबंद थे। वह पवित्र होकर कार्य करते थे। उक्त समाधि का चबूतरा निर्मित होने के बाद जब उसकी ताबीज़ बना रहे थे तो उस मज़ार यानी समाधि के अंदर से उन्हें यह आवाज़ सुनाई दी, मियाँ क्या कर रहे हो? फ़कीर तो गुमनाम ही रहा करते हैं। बस यह आवाज़ सुनकर वह वहाँ से उठे और जनाब मंजूर अहमद खां साहब के पास आए और बोले, मौलाना साहिब, यह एक जिंदा संत की मज़ार है। मुझे इस तरह की आवाज़ सुनाई दी कि फ़कीर तो गुमनाम ही रहा करते हैं। आप क्या कहते हैं? यह काम मेरी हिम्मत के बाहर है। मियाँ मुअज्जम की ऊपर लिखित बात का जवाब शाह मंजूर अहमद खां साहब ने जो जवाब दिया, उन्होंने खलीफा जी साहब से दुआ की। मैं हज़रत साहब से, पूज्य खलीफा जी साहब से अपने मुर्शिद के वास्ते अर्ज करता हूँ, आप ही मेरे हक़ में सिफारिश करें। इस खादिम ने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत मौलाना अलहाज शाह अब्दुल गनी खां आफरीद नक्शबंदी मुजद्दी मजहरी नईमी फजली साहब के वास्ते से यह अर्ज किया कि या हज़रत, ये सच है कि फ़कीर गुमनाम ही रहा करते हैं, मगर हम जैसे बंदे गुनहगार किस तरह से आपके यहाँ हाज़री दे सकें। आपका समाधि आम कब्रिस्तान में है, हम भूल जाते हैं उसको पहचानने में।
इसलिए सिर्फ निशान चाहते हैं ताकि मुझको व और आने वाले भाइयों को हाजिरी देने में आसानी हो। यह मेरी दिली ख्वाहिश है, उसे आप कबूल फरमाएं। सब पर निगाह करम हमेशा बनाए रखें। खुदा का शुक्र है कि आज वहाँ छत पड़ गई और चार दीवारी हो गई है, वरना धूप और गोखरू के कांटे इस कदर थे कि एक कदम या 10 मिनट बैठकर वहाँ पूजा करना कठिन था। जनाब खलीफा जी साहब ने 9 रबीउल अव्वल 1307 हिजरी बरोज 2 शंबा विशाल फरमाया। आपकी पवित्र मजार समाधि गुजरी नूर खां व कुबेरपुर कायमगंज के निकट जो कब्रिस्तान नंदू खां मशहूर है, वहाँ मस्जिद के निकट स्थित है। जनाब खलीफा जी साहब के पुत्र अब्दुल्ला की कब्र खलीफा जी साहब की मजार शरीफ के बराबर बनी है। इससे मिली हुई पूर्व दिशा में पूज्य खलीफा जी साहब की धर्म पत्नी की है। पूज्य खलीफा जी साहब के पायती कच्ची कब्र आपके नवासे जनाब अली शेर खां साहब की है, जो हुजूर महाराज के खलीफा थे। नक्शबंदी सिलसिले के 34वें बुजुर्ग हुजूर महाराज के गुरु भाई हाजी अब्दुल गनी खां साहिब, हजरत शाह हाजी अब्दुल गनी खां साहब का जन्म 7 फरवरी 1867 ईस्वी को कस्बा कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। आप अपने माता पिता की एक मात्र संतान थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के एक मदरसे में हुई। कुछ बड़े होने पर आपके पूज्य पिताजी इन्हें हज़रत खलीफा अहमद अली खां साहब की खिदमत में ले गए, जो हुजूर महाराज के पूज्य गुरुदेव थे और वहीं कस्बा कायमगंज में ही रहते थे। आपने निवेदन किया, ये बच्चा आपके सुपुर्द है, कृपया आप इसे
शिक्षा प्रदान करें। जनाब खलीफा जी साहब ने उन्हें अपनी शागिर्दी में लेना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में आपको दुनियावी तालीम में इतना पारंगत बना दिया कि उनकी उम्र का कोई लड़का पढ़ाई में उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। हजरत शाह हाजी अब्दुल गनी खां साहिब ने उर्दू, फारसी और अरबी में पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के बाद मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया। वहाँ की फाइनल परीक्षा में आप प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और 4 विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की। इसके पश्चात आपने नॉर्मल ट्रेनिंग की परीक्षा प्रथम श्रेणी में की और पूरे सूबे में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपकी प्रथम नियुक्ति मिडिल स्कूल शिकोहाबाद में सहायक अध्यापक पद पर हुई। इसके बाद आपके तबादले होते रहे। आपको विभिन्न स्थानों में रहने का अवसर मिला। जहाँ भी आप रहे, अपनी विद्वता और शिक्षण कार्य के लिए प्रसिद्ध रहे। आप अपने अखलाक यानी सदाचार से सभी का दिल अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे। आपके सामने किसी को गलत काम करने या गलत बात कहने की हिम्मत न होती थी। आप सहायक अध्यापक के पद से कुछ वर्षों के बाद मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गए और अंत में आप सब डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस के पद से रिटायर हुए। आपकी संतान में एक पुत्री और एक पुत्र थे। आपके पुत्र का संक्षिप्त विवरण नक्शबंदी सितारे नामक ग्रंथ में दिया हुआ है। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात हाजी अब्दुल गनी खां साहिब स्थायी रूप से भोगांव में रहने लगे। अपने फंड से मिली रकम से आपने मकान खरीदा, जिसमें अब आपके परिवार के लोग रह रहे हैं। शुरू में जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब हजरत खलीफा जी की सेवा में स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन उन्हें थोड़े ही दिनों बाद मालूम हुआ कि जनाब खलीफा जी साहब एक उच्च कोटि के सूफी फ़कीर हैं। अतः उनके विनम्र निवेदन पर जनाब खलीफा जी साहब ने उनको भी अपनी शरण में रख लिया और दीक्षित भी कर दिया। जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब अपने पूज्य गुरुदेव के परम शिष्यों में से थे। जनाब खलीफा जी साहब ने अपने शरीरांत के कुछ समय पूर्व उन्हें हुजूर महाराज के सुपुर्द कर दिया था और इनके बारे में ये फरमाया था कि यह मुझे बहुत प्यारा है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जनाब खलीफा जी साहब के विसाल के बाद जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब ने हुजूर महाराज को अपना पीरो मुर्शिद स्वीकार कर लिया और आजीवन उनकी सेवा में रहकर इस अध्यात्म विद्या की पूर्णता प्राप्त की। जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब को उनके पूज्य गुरुदेव जनाब खलीफा जी साहब ने अपने शरीरांत के बाद किस कदर से उनको गैबी इजाज़त अता फरमाई, इस घटना का जिक्र उन्होंने नवंबर सन 1942 में कानपुर में सत्संगी भाइयों से किया था, जब
वे पूज्य चचा जी महाराज के यहाँ तशरीफ़ ले गए थे। उनकी इजाज़त की ये घटना उन्हीं के शब्दों में कही जा रही है। हज़रत जनाब खलीफा जी साहब के वास्ते जैसा जिंदा वैसा मुर्दा सब बराबर थे। उनकी तवज्जो के आगे आपके एक मुरीद, उन्होंने आपसे जनाब खलीफा जी साहब से अर्ज़ किया कि साहब आप मुझको बैत करके तवज्जो दीजिए, मगर आपने उनको बैत नहीं किया और न तवज्जो दी। जब उन सज्जन का शरीरांत हो गया तो आपने उनकी कब्र पर जाकर तवज्जो दी और बैत भी किया और वहीं का वहीं संत बना दिया, जिसका कि जी चाहे देख आए अब भी वह वली है। ऐसा ही वाक़या मेरी इजाज़त के वास्ते एक बहुत ही अमीर दरोगा का इकलौता लड़का मेरे पास पढ़ने के लिए आया करता था और ख़ुद अपने हाथों से खिदमत मेरी करता था। वह मुझसे कहा करता था कि आप मुझे तवज्जो दीजिए। मैं उससे कहता था कि भाई मुझे तो इसकी इजाज़त नहीं है। तब वह कहता आप ही मुझे तवज्जो नहीं देंगे, मेरे मरने के बाद देंगे, जैसे कि दादा गुरु महाराज ने जनाब खलीफा जी साहब ने उन साहब के साथ किया था। मैं कहता क्या कहते हो बेटे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, मगर वह जैसा कहता था सही निकला। बगैर मेरी तवज्जो के उसका निधन हो गया। उसके माता पिता को अजद रंज हुआ। जब मैं उसको कब्र में रखने लगा तो मैं रो पड़ा और कहा कि बेटा अगर मुझको इजाज़त होती तो अभी तुमको नूर ही नूर से भर देता। मैं बहुत ही गमज़दा और परेशान रहने लगा। एक दिन उस लड़के के वालिद ने मुझसे कहा आप बहुत ही परेशान हैं, हो सके तो अपने पीरो मुर्शिद साहब के पास हो आएं। मुझको बहुत कह सुनकर भेजा। जब मैं उनकी हुजूर महाराज की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा वहाँ सभी भाई लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हुजूर महाराज ने पहले ही कह दिया था कि आज वह आते होंगे, वह एक रोज़ ही ठहरेंगे। इस वजह से वह सबके यहाँ खाना खाने नहीं जा सकते, इसलिए आप सब लोग एक खाने की चीज़ बना कर ले आए। जो ही मैं पहुँचा हुजूर महाराज ने फरमाया लो भाई वह आ गए। आपने खाने खाने के वक्त फरमाया भाई इस खाने में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ज़रूर खा लो, क्योंकि हर भाई अपने जहाँ से एक एक चीज़ बनवा कर लाए हैं। जब मैं खाना खा चुका तो मैंने आपसे चुपके से अर्ज किया आप इन भाइयों से ये फरमाइएगा कि मैं आपके मुरीदों में से हूँ। आपने ये सुनते ही सबसे मेरी खूब तारीफ़ करना शुरू कर दी और फरमाया ये हमारे गुरु भाई हैं और ऐसे हैं। रात को 10 बजे सभी भाइयों को मकान जाने की इजाज़त दी। फिर आपने मुझसे फरमाया भाई उस दरोगा के लड़के का हाल कहो, तुमको इस कदर अफसोस क्यों हुआ? उस लड़के को जनाब
गुरु महाराज जनाब खलीफा जी साहब ने पहले ही नूर से भर दिया। मैंने अर्ज किया, आपको कैसे पता लगा? आपने फरमाया कि तुम यहाँ खुद तो आए नहीं, उनके हुक्म से आए हो। उन्होंने ख्वाब में सब कुछ मुझसे फरमा दिया है और तुमको इजाज़त दे देने का हुक्म किया है। यह घटना उस समय की है कि उक्त घटना से ये स्पष्ट है कि हजरत जनाब खलीफा जी साहब के विसाल के बाद उन्हीं के हुक्म से हुजूर महाराज ने जनाब हाजी अली अब्दुल गनी खां साहब को इजाज़त अता फरमाई। आगे चल के हुजूर महाराज ने इनकी इजाज़त ताम भी प्रदान की, यानी सतगुरु के समस्त अधिकार प्रदान किए। जनाब किबला हाजी अब्दुल गनी खां साहिब महात्मा रामचंद्र जी महाराज तथा महात्मा रघुवर दयाल जी से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। हम तो तुम्हारे घर में बिक चुके हैं। एक बार आपने संकेत किया था कि यदि हम अपने विसाल के बाद आम जनता के कब्रिस्तान में रहेंगे तो जो हिंदू लोग हमारे दर्शनार्थ आएंगे उनको हमें देखने के लिए उस स्थान पर जाने में संकोच होगा। इस पर परम पूज्य लालाजी साहब के सगे चचेरे भाई पूज्य डॉक्टर श्री कृष्ण स्वरूप जी ने अपना एक बगीचा जो भोगांव जिला मैनपुरी में है तुरंत भेंट कर दिया। इस पर